बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज की सबसे अहम खबर, अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला अब अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। ये पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ARY पे इस पर बाकायदा 8 से 10 मिनट की एक ख़बर चली है और पाकिस्तान का सोशल मीडिया बाकायदा ट्वीट्स रीट्वीट्स। सदीक जान इस वक्त फॉरफ्रंट पे हैं, यूट्यूबर हैं और काफ़ी ज़्यादा PTI और कोर्ट से रिलेटेड ख़बरें उनके पास होती है। क्या अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो गई या होने जा रही है, या खान साहब ने बतौर टेस्टर ये फैसला किया है? अली अमीन गंडापुर का रिएक्शन देखना चाह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर के पास इस वक्त पार्टी के अंदर कितनी सपोर्ट है, वो कितने मजबूत हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में। क्या वो अपना दफा कर सकेंगे? क्या खान के आगे वो अलम बगावत बुलंद कर सकेंगे? ये वो सवालात हैं जो इस वक्त PTI को जो लोग सपोर्ट करते हैं या पाकिस्तान की सियासत पर जो गहरी नज़र रखते हैं वो इन सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं। इन सवालात के जवाबात देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें ताकि मेरा और आपका राब्ता मज़ीद मजबूत हो। व्यूअर्स, अली अमीन गंडापुर बगैर किसी शदोमत के मैं ये कहूँगा कि वो एक PTI की ऐसी पर्सनैलिटी हैं। वैसे तो बहुत सारे PTI के ऐसे दोस्त हैं, ऐसे मेंबरान हैं, जैसे बैरिस्टर सैफ है, शेर अफजल मरवत है, चाहे उनको पार्टी कहती है हमने बेदखल कर दिया, और भी एक ना ख़त्म होने वाली तवील लिस्ट है जो पिच के दोनों जानिब खेलते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने खान साहब को कहीं ना कहीं ये कन्विंस कर लिया था कि अगर आपके एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग होंगे, अगर आपके मुज़ाकरात होंगे, अगर आपको बाहर जेल से निकाला जाएगा तो उसमें मेरा रोल बहुत अहम होगा, क्योंकि मेरे एस्टेब्लिशमेंट से रवाबित हैं। मैं गेट नंबर 4 के अंदर आता जाता रहता हूँ। ये ओपनली बातें हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो पिच के दोनों जानिब खेल रहे थे और खान साहब को भी ये मालूम था और एक आम जो PTI का सपोर्टर है उसे भी ये मालूम था कि अली अमीन गंडापुर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। माजी में भी उनकी जो एक रिकॉर्ड है, नवंबर का जलसा हो 26 नवंबर वाला, उससे पहले जब मई के महीने में गए, जब वो कहते रहे मुझे तकाजे के लिए जाना पड़ गया, उसके बाद फिर मुझे नहाना पड़ गया, फिर मुझे समझ नहीं आई और मैं छुपता छुपाता मारगला की पहाड़ियों से, मैं बार बार इस बात को दोहराना नहीं चाहता। और फिर 26 नवंबर को वो बुशरा बेगम साहबा के साथ एकदम जब हालात ख़राब हुए, कशीदा हुए, वो उन्होंने उनको गाड़ी में बिठाया और वहाँ से अपने वर्कर्स को तन तनहा छोड़ के चले गए और साथ साथ ये कहते रहे कि यहाँ 200 की 300 कितने PTI के जो वर्कर्स हैं वो शहीद हुए। साथ साथ ये भी PTI जो है ये चलाती रही, यानी वर्कर्स को छोड़ के शहीद हुए नहीं हुए ये तो फैसला अवाम बेहतर कर सकती है, वहाँ लोग बेहतर कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उनको तन तनहा छोड़ के चले गए। फिर ये 5 अगस्त वाली बात हुई कि जी हमने बाहर लाना है, अवाम को लेकर आना है। उन्होंने कह दिया 90 दिनों के अंदर अगर मैं खान साहब को बाहर ना ला सका तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। वैसे आपस की बात है, आजकल में 90 दिन मुकम्मल होने लगे हैं, तो अब वो सियासत खुद छोड़ रहे हैं, उससे छुड़वाई जा रही है, ये भी अवाम उससे बेहतर समझती है। लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर को इस बात की सज़ा मिलने लगी है कि वो खान को बाहर नहीं ला सका? नॉट एट ऑल। क्या उनके एस्टेब्लिशमेंट से रवाबित हैं इस वजह से खान साहब उन्हें निकाल रहे हैं? नॉट एट ऑल। क्योंकि खान साहब खुद कहते हैं कि मैंने सियासतदानों से बात नहीं करनी, मैंने बात करनी है तो अदारों से करनी है जिनके हाथ में फैसले हैं। तो फिर आखिर एक ऐसा पत्ता, एक ऐसा कार्ड जो खान के पास खुद है, बैरिस्टर साहब भी हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खान के रवाबित कायम करता है, एस्टेब्लिशमेंट के पैगामात लेकर आता है, उसको खान क्यों ज़ाया करेगा? ये असल सवाल है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अब आपको इस वक्त ट्वीट्स भी नजर आ रही होंगी, आपको मैसेजेस भी नजर आ रहे होंगे। अली अमीन गंडापुर का खान की बहनों पर हमला, ये बेसिक फैक्टर है। बिलखसूस अलीमा खान को अली अमीन गंडापुर ने जो व्लॉग किया या एक बाकायदा वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करवाई, उसमें उन्होंने कहा कि अलीमा खान जो है अदारों की एजेंट हैं, इनके बच्चों को देखो 3 से 4 दिनों में रिहाई भी मिल गई, लेकिन खान बाहर नहीं आ सका, और वो जो हसान नियाजी है वो बाहर नहीं आ सका, ताकि वो भी खान का भांजा है, वो भी खान की बहन का बेटा है। अलीमा खान पार्टी के मामला में इंटरफेयर करती है, ये पार्टी को टेक ओवर करना चाहती है, ये खान के साथ कमिटेड नहीं है। वो जो अलीमा खान पर अली अमीन गंडापुर ने एक उनके करैक्टर को या खान के साथ जो उनकी कमिटमेंट है उस पर जो अली अमीन गंडापुर ने हमला किया, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, ये मेरा तज्ज़िया है। उस वक़्त खान ने फिर ये फैसला कर लिया कि अली अमीन गंडापुर के बतौर वज़ीर आला दिन अब गिने जा चुके हैं, या उनका जो जाना है वो ठहर गया। अच्छा, बात ये है कि ये भी कहा जा रहा था कि जी अली अमीन गंडापुर को ज़्यादा लिफ्ट कराई जाती है, अलीमा खान को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई जाती। ऐसा नहीं है। खान ने
अभी 72 घंटे नहीं हुए एक पैगाम दिया था कि मेरे जो मैसेजेस हैं, जो मेरे पैगामात हैं, उसका बोझ अगर कोई शख्सियत उठा सकती है तो वो मेरी सगी बहन अलीमा खान। हत्ता कि पंजाब में इनके कितने मेंबरान हैं, ठीक ठाक ओपोजिशन है, सेनेट में इनके मेंबरान हैं, केपी में इनकी गवर्नमेंट है, एक ना ख़त्म होने वाली तादाद है जो खान के लिए सोशल, इलेक्ट्रॉनिक और सड़कों पर रंगबाजी कह लें या अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करती है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो सिर्फ अलीमा खान है जो खान के पैगामात आगे लेके जा सकती है। और वो बात दुरुस्त भी है, जब मिनरल्स एंड माइन वाला इशू हुआ था तो अलीमा खान ने बाहर आके ये बात की थी कि इस बिल को मंजूर नहीं किया जाएगा। फिर जब बजट वाली बात हुई थी वो भी अलीमा खान ने कही थी, लेकिन अली मीन गंडापुर ने खान की मंजूरी के बगैर बजट मंजूर कर लिया। फिर जब भी तारीखें दी गई प्रोटेस्ट से रिलेटेड वो भी अलीमा खान करती रही हैं। तो अली मीन गंडापुर का मुझे नहीं लगता कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल था या अली मीन गंडापुर ने खान को बाहर लाने के लिए कुछ ऐसा करना था। तो अली मीन गंडापुर सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद थे कि इन मुस्तकबिल में ये शख्स हो सकता है खान और अदारों के दरमियान कोई ब्रिज का रोल प्ले करे। लेकिन खान की बहन पर हमला जिस तरह अली मीन गंडापुर ने किया और जिस तरह वहां की गवर्नेंस चल रही है इस वक्त केपी में, मैं आपको लिख के देता हूं, जितनी देर अली मीन गंडापुर बतौर वजीर आला रहेगा, मेरी ये इंफॉर्मेशन है, मैं जितना केपी को स्टडी करता हूँ वहाँ की गवर्नेंस को, उतना ही खान का वोट कम होगा। खान को इस हकीकत का भी इदराक है, लेकिन खान को ये उम्मीद है अगर मैं बाहर आ जाता हूँ तो एक दफ़ा मेरी पॉपुलैरिटी K2 के बाहर से भी ऊपर चले जाएगी और पूरे पाकिस्तान से मुझे वोट मिलेगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि खान की सपोर्ट अक्रॉस द पाकिस्तान है, ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। अच्छा, अब अली मीन गंडापुर का क्या स्टांस है? अली मीन गंडापुर ने ARY से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जिस वक्त मुझे इमरान खान साहब कहेंगे कि अली मीन गंडापुर तुम बतौर वजीर आला केपी के फ़राइज़ मजीद सर अंजाम नहीं दे सकते, मैं इस ओहदे से पीछे हट जाऊंगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ अली अमीन गंडापुर एक इंतहाई अक्लमंद, होशियार और चालाक सियासतदान है। ये लफ्जी बयान है। अली अमीन गंडापुर की जैसी रविश थी गुज़िश्ता तकरीबन 6 माह से बिलखुसूस, उन्होंने अपने एंड पे तैयारी कर रखी होगी। लेकिन मैं एक और पेशीन को ही दे दूँ, जो कोई शख्स सूबाई असम्बली केपी से अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा होगा वो अपने कैरियर का, मैं वैसे इतना जज्बाती तो नहीं होता लेकिन जो हकीकत है उस हकीकत को मैं बयान करना चाहिए, वो अपने कैरियर का, पॉलिटिकल कैरियर का ऐसे बेरागरक कर लेगा। जो शख्स अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा होगा खान के फैसले की मज़ाहमत में, उसकी बगावत में, तो मेरा नहीं ख्याल कि अली अमीन गंडापुर के साथ कोई शख्स खड़ा होगा। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर ने तैयारी की है तो अगले 36 से 48 घंटे में वो भी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन ये बयान को मैं थ्रेटिकली कुछ और समझता हूँ, प्रैक्टिकली कुछ और समझता हूँ। तो खान की जो बहनें हैं वो वाकई खान का बोझ उठा रही हैं। बाकी तो आप इस वक्त केपी की लीडरशिप देख लें, पंजाब की लीडरशिप देख लें, सेनेट की लीडरशिप देख लें, इनको सपोर्ट करने वाले एंकर्स देख लें, वो सोशल मीडिया पे इनकलाब बर्पा किए हुए हैं। इससे ज़्यादा उनका कोई, मेरा नहीं ख्याल, कोई रोल है या वो मज़ीद कुछ कर सकते हैं। इसको उनकी कमज़ोरी कह लें, समझौता कह लें, या थक हार गए हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, या मजबूरी कह लें कि बार बार कौन जेल में जाए, बार बार कौन अपने आप पे सख्ती या इंतहाई सख्ती, सख्ती लफ्ज़ यकीन करें कम है कि नाकाबिले बर्दाश्त सख्ती जो है वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं होती। ये आपकी, मैं वो छोड़ता हूँ स्वाबदीद पे कि आप इसके मतलब क्या कहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, वो ज़रूर कुछ करेगा। आज की तारीख ये मेरे मैसेज के साथ, डेट के साथ नोट कर लें। अली अमीन गंडापुर ना अगर वजारत आला के ओहदे से अगर इस्तीफ़ा देता है तो फिर केपी की असम्बली में गड़बड़ करेगा। उसका एक ग्रुप कहीं ना कहीं मौजूद होगा। ओबियसली जो पावर सेक्टर्स हैं उनकी भी उससे सपोर्ट होगी। पाकिस्तान में जिसको पावर सेक्टर की सपोर्ट हो उसको हजम करना, उसको साइडलाइन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अली अमीन गंडापुर इज़ नॉट इन दी गुड बुक्स ऑफ IK। उसकी गवर्नेंस भी ख़राब है, खान की बहनों पे उसने हमला किया और अब वो मेरा ख्याल है खान के साथ कमिटेड भी नहीं है। वो वक्त को धक्का दे रहा था, अब कितनी देर वो धक्का देता है वो मेरा ख्याल है आने वाले चंद घंटों में या चंद दिनों में मालूम हो जाएगा। मगर अब वो खुल के खान के सामने आएगा। मैं आज आपको कह रहा हूँ, इस वक्त ये खबर आपको किसी चैनल में नहीं मिलेगी। अली अमीन गंडापुर अब खुल के खान के सामने आएगा। जिस तरह हो सकता है वो अपना कोई ग्रुप बना ले, हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, जिस तरह शेर अफजल मरवत ने, जिनको हमारे PTI के दोस्तों ने, मैं ओपनली कहता हूँ कि उसके घटिया डायलॉग को, के प्रोग्राम तो डैश हो गया, अपने टिकटॉक, ट्विटर, पता नहीं कहाँ लगाया, और मैं कहता रहा ये बंदा रंगबाज है,
इसका खान के साथ या खान के मंशूर के साथ या केपी की आवाम की भलाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब आपको आने वाले दिनों में शेर अफजल मरवत की रूह अली मीन गंडापुर में नजर आएगी। तेवर बदलेगा मगर ये वही अली मीन गंडापुर होगा जो इस वक्त परवेज़ खट्टक है, जो इस वक्त अलीम खान साहब हैं। लेकिन अलीम खान को मैं एक बात का क्रेडिट देता हूँ, वो बिलो दी बेल्ट हमला नहीं करता, ना जहांगीर तरीन बिलो दी बेल्ट हमला करता है। लेकिन शेर अफजल मरवत और जो फ़याज़ुल हसन चौहान या दीगर इस तरह के लोग हैं, ये बहुत आगे जा चुके हैं। इनका हमला जो है ना, मेरा ख्याल है वो मज़ा नहीं आता। आप क्रिटिसाइज़ करें किसी भी सियासी जमात को, लेकिन बिलो दी बेल्ट मेरा ख्याल है किसी को जाना नहीं चाहिए। तो ये सूरत हाल है व्यूअर्स। अली मीन गंडापुर की छुट्टी होती है, अगर होती है तो बड़ी मुश्किलों से होगी, वरना खान साहब की और पीटीआई की, ये मैं बता रहा हूँ, केपी से छुट्टी हो जाएगी उनके वोट बैंक की। क्योंकि ये बंदा जितनी देर रहेगा पीटीआई को वहाँ नुकसान पहुँचाएगा, इसकी अवाम के साथ रवाबित ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।